नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस क्लास के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ वीडियोस, कुछ क्वेश्चन के उत्तर। आपका जब पेपर होगा, आप पेपर देने जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं देते, हमारे अंदाज से इस सब्जेक्ट में कम से कम नंबर मिलता है स्टूडेंट को। ठीक है, कम से कम आपको अपनी कॉपी में लिखना है सूचना प्रौद्योगिकी। ध्यान दीजिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहा जाता है। ठीक है, आपके पेपर में यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का आशय एवं परिभाषा। तो मैं यहाँ पर एकदम नाम मात्र के समय को खर्च करते हुए आपको बता रहा हूँ, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है। आज का ज़माना जो है बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, आज का जो ज़माना है, आज का जो समय चल रहा है हम लोग के सामने, बहुत आगे जा चुका है। सूचना का युग है, इंफॉर्मेशन का युग है। आप लोग जो आज पढ़ाई फ्री में कर रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख रहे हो, वेबसाइट के माध्यम से नोट्स वगैरह प्राप्त कर ले रहे हो, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। सूचना इतनी तेज फैल चुकी है कि कोई भी व्यक्ति अगर फ्री में चाहे तो फ्री में भी तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, अधिकतम जानकारी प्राप्त कर रहा है। ये किसकी देन है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी की देन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की देन है। कहा गया है, सूचना बहुधा व्यवसाय एवं अन्य उपक्रम के संदर्भ में डाटा के भंडारण, पुनः प्राप्ति, अंतरण एवं हेर फेर करने के लिए कंप्यूटर एवं दूर संचार उपकरणों का अनुप्रयोग होता है। सूचना क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? कोई भी डाटा आपको कलेक्ट करना है, कोई भी आंकड़ा आपको इकट्ठा करना है, किसी चीज़ के बारे में आपको जानना है, तो ये सब किसकी देन है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी की देन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की देन है। तो आप जानते हैं आजकल कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट का युग है, टेलीविज़न का युग है। कंप्यूटर के से, टेलीविज़न से, इंटरनेट के माध्यम से आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, तभी आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तभी आपके कमेंट्स को मैं पढ़ रहा हूँ, आपके लाइक को मैं देख रहा हूँ, आपके डिसलाइक व कमेंट्स, सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर में तमाम सॉफ्टवेयर आते हैं, तमाम ई-कॉमर्स सेवाएं आती हैं। तो पेपर में आप लिखेंगे कैसे? जैसे आपसे पेपर में पूछा जाए कंप्यूटर से सबसे पहले आशय अगर आ गया तो परिभाषा ऑटोमेटिक आप लिख लेंगे। परिभाषा कुछ नहीं होता, परिभाषा का मतलब एकदम छोटा सा टॉपिक बनाया जाता है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है, अगर आप लिखना चाहें तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, व्यवसाय या अन्य उपक्रम के संदर्भ में इसका यूज कहाँ होता है? जो हम लोग पढ़ रहे हैं, व्यवसाय या अन्य उपक्रम के
संबंध में, भाई जो हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमारी, जो हम लोग काम करते हैं, ज़्यादातर कहाँ होता है? व्यवसाय में होता है, पुल होता है, चारों तरफ है, कहीं बाकी नहीं रह गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चाहे जैसे आप देखिए के संबंध में या संदर्भ में आप कह सकते हैं, कहा गया है डाटा का भंडारण। इसका मतलब क्या होता है? डाटा का भंडारण, इसका मतलब क्या होता है? डाटा का मतलब होता है आंकड़ा। डाटा का मतलब होता है आंकड़ा। अब पहले जैसे अकाउंट की जाती थी, अकाउंटिंग की जाती थी, तो किसी कॉपी में की जाती थी। आपको ध्यान देना है, जैसे पहले क्या था, आप अपने आप को खुद समझिए, हम अपने आप को खुद समझते हैं। पहले हम लोग मान लीजिए बाज़ार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मानिएगा, तो घर वाले पर्ची लिखते थे, ये सामान लाना है, तो पता लगा रास्ता में पर्ची गिर पड़ी, होता था। आज क्या है, आप खुद करते होंगे, आप पर्ची घर वाले लिखेंगे तो आप फ़ोटो खींच लेंगे। इससे क्या होता है? मोबाइल इतना आसान नहीं होता कि गिर जाए रास्ते में ही, ठीक है, होता है कभी कभी, वो बात अलग है। आज हम लोगों के पास, आप हमारे कोर्स को खरीदें अगर, या आप हमारे कोर्स को डाउनलोड करते हैं, या आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, तो आपकी सभी सूचना हमारे पास आ जाती है। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हम गरीब हैं, लेकिन जब उनका नाम देखते हैं अपने ऐप में, वो किस नाम से नाम उनका पूछ लेते हैं किस नाम से रजिस्टर हैं, तो पता लगता है 20,000 का मोबाइल है, हमसे 1,000 रुपया 2,000 रुपया देने के लिए 500 रुपया जैसे जिस सब्जेक्ट की फ़ीस होती है, कहते हैं गरीब हैं। आप समझिए, आपने क्लिक वहाँ पर किया, आपने क्लिक अपने मोबाइल में किया, आपके क्लिक करने का आपका नाम, पता, एड्रेस हमारे पास आ गया। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना होती, इंटरनेट ना होता, सूचना की क्रांति ना होती, कंप्यूटर का युग ना होता, तो आप कैसे करते और हमें कैसे पता लगता? आप समझिए, हम अपने और आपके बीच की बात बता रहे हैं। अब आप आते हैं डाटा का भंडारण। आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हैं, एमकॉम के स्टूडेंट हैं, आप कभी ना कभी अकाउंटिंग का काम करेंगे या आप करते भी होंगे। अकाउंटिंग का काम आज टैली पे हो रहा है, इसके पहले कॉपी में होता था, आज के समय में सॉफ्टवेयर पर हो रहा है। कॉपी वाला चूहा कतर दिया, आग लग गई। बिजली विभाग में देखो कितना घोटाला करते हैं, ऑफिस में ही आग लगा देते हैं, कई जगह लग जाती है, आप देखते होंगे, पकड़े जाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। और आज क्या है, आज सारे आंकड़े ऑनलाइन हो गए हैं, सारे डेटा आपको ऑनलाइन मिलेंगे। तो डाटा का भंडारण असीमित आप कर सकते हैं, कहाँ पर? सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने बिजनेस का, आपके व्यापार का, आपके व्यवसाय का, आपके पैसे का, कहीं का भी इंफॉर्मेशन आप कहाँ रख सकते हैं? सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप रख सकते हैं। आगे कहा गया है, डाटा के बाद पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा लोग हिसाब किताब में हेरफेर कर देते थे। आज ऑनलाइन का युग है, सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू काम हो रहा है, हेरफेर होने की संभावना कम है। हम यह नहीं कह सकते हेरफेर नहीं होता, लेकिन हेरफेर होने की संभावना बहुत कम है। आपको बताना चाहते हैं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी में कंप्यूटर को शामिल किया जाता है। मुख्य रूप से आप कंप्यूटर की बात लेकर आएंगे, लेकिन आधुनिक ज़माने में इनमें क्या क्या शामिल किया जा रहा है आपको बताने चाहते हैं। कंप्यूटर के अलावा सूचना एवं प्रौद्योगिकी में टेलीफोन शामिल किया जाता है। आप मोबाइल के युग में चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। टेलीफोन आप यूज कर रहे हैं, आप
टेलीविज़न यूज कर रहे हैं। हमको नहीं लगता आप टेलीविज़न भी आज यूज करते होंगे। बहुत कम मात्रा में लोग टेलीविज़न यूज कर रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। सब कुछ मोबाइल में है, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में हैं। आप समझ सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे बच्चे हैं, ABCD डाला गया है। टेक्नोलॉजी समझिए। पहले लोग पढ़ाते, हम पढ़ाते अपने बच्चों को, भैया A पढ़ लो, B पढ़ लो, C पढ़ लो, कास कबूतर पढ़ लो, खास खरगोश पढ़ लो, आ से अनार, बड़ा से आम पढ़ लो। पहले था। आज मोबाइल में लगा दिए हैं, कार्टून भी बच्चे देख रहे हैं। बच्चे कुछ ना कुछ गिनती भी याद हो जा रही है। ये क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट। आप सब समझ रहे हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब कहाँ आते हैं? कंप्यूटर में आते हैं। ये सब सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। ई कॉमर्स सूचना एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में है। ठीक है, ई कॉमर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब कहाँ हैं? सूचना एवं प्रौद्योगिकी के कारण आते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछ ले, अगर अब भी आप ना लिख पाएँ तो जान लीजिएगा कि आप कुछ ना कुछ कमी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके अंदर कमी है। अब एक लाइन के अंदर परिभाषा भी बताते हैं। अचीवर इंडिया जी, किसी से आप सभी स्टूडेंट मतभेद ना रखें, मनभेद ना रखें। चांदनी जी गुड इवनिंग, कल्पना पंडित जी गुड इवनिंग। आप सभी स्टूडेंट को, आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप भी ना लिख पाएंगे, ठीक है। अंकित जी, किसी भी स्टूडेंट को आप कुछ ना कहें, आप समझदार व्यक्ति हैं। आपके MBA में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा जब आप MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम देने बैठेंगे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अभी लोग जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट, अब लड़का इंटरनेटे बचाओ के चक्कर में पड़ा रहेगा, लड़का सोचेगा कि हम फ्री में पास हो जाएं, फ्री मतलब पढ़ना लिखना ना पड़े, तो वो लड़का की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है। आपके सामने प्रश्न उठता है कि आप परिभाषा क्या लिखेंगे जब पेपर में पूछा जाएगा, तो आप अपनी कॉपी में लिखिए ऐसे, परिभाषा। परिभाषा किसे कहा जाता है? परिभाषा किसे कहा जाता है? तो लिखिए, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर, याद रखिए ऐसे डबल इन्वर्टेड कामा में, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली, सूचना प्रणाली का अध्ययन, ध्यान दीजिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली है। सूचना प्रणाली का अध्ययन है, कंप्यूटर पर आधारित, सब कुछ इसमें कंप्यूटर से संबंधित है, जिसमें अध्ययन किया जाता है और अध्ययन के साथ साथ संरचना तैयार की जाती है। संरचना, विकास, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद कहा गया है इसमें क्रियान्वयन,
क्रियान्वयन और उसके बाद कहा गया है सहायता व प्रबंधन है, सहायता या प्रबंधन है। यही परिभाषा आप लिख सकते हैं। परिभाषा आप अपने मन से बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। भाई सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? कंप्यूटर से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है, उस पर रिसर्च किया जाता है, उसको समय समय पर काम लाया जाता है। यही सब काम करना है और क्या करना है, कुछ करना नहीं आपको। अब आप लिखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी के लक्षण अथवा विशेषताएं, मतलब दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के लक्षण व विशेषताएं आपको बताना चाहते हैं। हेडिंग लिखिए, चाहे आप लक्षण कहिए, चाहे आप विशेषताएं कहिए, चाहे आप तत्व कहिए, जानकारी तो आपको होनी चाहिए। जानकारी आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको लक्षण में लिखना है। हमारे पास जो किताब है इसी किताब से बता रहे हैं, ठीक है। अधिक गतिमान, गतिमान का मतलब जो कंप्यूटर है उस पर जो काम होता है अधिक गति से होता है, तेजी से होता है। पहली विशेषता क्या है? पहला लक्षण क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी की, उस पर जो काम किया जाता है अधिक गति से किया जाता है, ठीक है। कोई भी डाटा डालोगे, तुरंत नंबर डालोगे, तुरंत खटाखट बता देगा, ठीक है। दूसरा नंबर लिखना है आपको, सस्ता डाटा भंडारण। सस्ता डाटा भंडारण का मतलब होता है जो आपके पास आंकड़े हैं, आप पीडीएफ को थ्रू आप कैसे भी सस्ता पड़ता है आपके लिए, एकदम हल्का पड़ता है आपके लिए। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इसमें आप ग्राफिक्स भी कर सकते हैं, आप इसमें डिजाइन भी कर सकते हैं, और साउंड, वीडियो, ऑडियो, सब कुछ है इसमें। सूचना प्रौद्योगिकी से वीडियो भी है, ऑडियो भी है, सबका डाटा आप रख सकते हैं। अगला है विकसित संचार। जो भी संचार होता है उसका विकास होता है यहाँ पर। कम आकार, कंप्यूटर क्या है? अब कम आकार का होता है, कम जगह घेरता है। हार्डवेयर, व सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता, हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता यहाँ पर बढ़ी हुई है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे।